हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रैंड आईटीआई जबलपुर ऑनलाइन स्टडी। मैं देवेंद्र दुबे आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो बेसिकली आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें से फर्स्ट ईयर में हमेशा एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा कैसे, क्या होता है किरचॉफ का नियम, सबके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ठीक, पहला किरचॉफ का नियम। किरचॉफ क्या होता है? किरचॉफ का नियम कहाँ पर लगता है? याद रखिएगा, जटिल प्रकार के डीसी परिपथ। जटिल प्रकार से तात्पर्य ये है जिनके कनेक्शन थोड़ी से हमारे लिए समझना मुश्किल होता है। तो जटिल प्रकार के जो डीसी परिपथ होते हैं उन्हें समझने के लिए या जटिल प्रकार के डीसी परिपथों के लिए किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए। रूसी वैज्ञानिक किरचॉफ थे, उन्होंने दो नियम हमारे प्रतिपादित किए, जिनमें से पहला नियम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला नियम है विद्युत धारा नियम। अब विद्युत धारा नियम सबसे पहले आप लोग जानते हैं, मैं थ्योरिकली आप लोगों को इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। फिर मैं इसमें बताऊंगा कि एग्जाम में ये आता ही आता है, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम बेसिकली हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी डीसी परिपथ पर संगम यानी आप लोग जानते होंगे जहां पर सब चीजें आके मिलती हैं, संगम ये कहलाता है इसका ये। तो किसी भी डीसी परिपथ पर संगम पे आने वाली धारा, मतलब संगम पे जो धाराएं आएंगी, आने वाली धारा और जाने वाली धारा, संगम पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो योग होता है वो शून्य होता है। यहां पर संगम पे जितनी धाराएं आएंगी और संगम से जितनी धाराएं जा रही हैं, तो यहां पर जब संगम पर होंगी तो उसका मान होगा I बराबर 0, ठीक है। उसका मान वहां पर 0 होगा। संगम पे आने वाली और संगम से जाने वाली धारा का जो संगम पॉइंट है वहां पर इसका मान जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब हम बेसिकली डिस्कस करते हैं, किसी को और समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि संगम पे आने वाली धारा और संगम पे जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है संगम से, वो 0 होता है, ठीक। यही हमारा पहला विद्युत धारा का नियम है। अब इसमें एग्जाम से कैसा क्वेश्चन बनता है वो समझ लीजिए, ठीक है। ये करंट नियम है। करंट नियम हमेशा आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि एक डायग्राम आपको सर्किट ऐसा दिया है, सर्किट ऐसा ही दिया रहेगा। किरचॉफ का अगर करंट लॉ निकालने को बोलेगा तो यही दिया रहेगा। तो पहले बोलेगा, एक मिनट इसको साफ करते हैं। पहले बोलेगा कि संगम की तरफ आने वाली का मान एक का है 3, एक का है 2 और एक का है 10, ठीक। इसका एक सूत्र भी होता है, सूत्र आप लिख लीजिए, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ये सूत्र है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि आने वाली धाराओं को एक साइड लिखना और जाने वाली धाराओं को एक साइड लिखना, ठीक है। ये सूत्र हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि सूत्र के अनुसार नहीं, इसके अनुसार कैसे जमाते हैं। देखो संगम पे आ कौन कौन सी रही हैं, 3 2 10, 3 2 10, ठीक है। तो ये हमारी हो गई I1 I2 और I3। तो क्या हो गई 3 2 और 10, ये हमारी आने वाली धारा का मान हो गया बराबर, ठीक। अब हम देखते हैं डायग्राम में संगम से जाने वाली धारा, एक का मान है 4 और एक का मान हमको ज्ञात करना है। यही इसमें सबसे बड़ी चीज है। एरो हमेशा देखना, इसका जब डायग्राम आएगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए तो इसमें हमेशा ये एरो ध्यान से देखना, क्योंकि एरो से ही पता लगेगा कि संगम की ओर कौन सी धाराएं आ रही हैं और उस धारा का मान क्या है, और संगम से कौन सी धारा जा रही है उस धारा का मान क्या है, ठीक है। I5 का मान हमको निकालना है। आपको पता है 4 और 5 बाहर की तरफ जा रही हैं, तो 4 और 5 को इकट्ठे लिख लो, 4 प्लस I5। अब आप बेसिकली सॉल्व कर लेंगे। इतना अगर आपने कर लिया तो आराम से आप कर लेंगे। 3 2 5 और 10 15, 4 इस तरफ प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो गया। ये 4 बराबर I5, तो 11 बराबर
I5 का आपका मान निकल गया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। I5 का मान कितना आ गया 11। यानी ये जो धारा यहां से जा रही थी संगम से, एक का मान तो 4 था, दूसरे का मान कितना था 11। बेसिकली हमेशा इससे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा इसमें ज़्यादा कोई ट्रिकी नहीं देता वो। हाँ, ऊपर थोड़ा प्लस माइनस में आपको कभी थोड़ा सा उलझा सकता है, बाकी इतना ही आएगा। किरचॉफ का नियम से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, वर्कशॉप में भी आता ही आता है, सेकेंड ईयर की वर्कशॉप हो या चाहे फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप हो, तो आएगा ही आएगा। तो आप इसका ध्यान रखिएगा और इस पे पूरा अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया देख लीजिए। ये सूत्र है, लेकिन आपको इसके अनुसार जमाना है तो जमाइए, लेकिन आप हमेशा इसके अनुसार जमाएंगे तो हमेशा आपको फायदा ही होगा, क्योंकि आने वाली धारा एक साइड रख लो और जाने वाली धारा को एक साइड रख लो, तो आपको आदान प्रदान करना, मतलब जब आप इस साइड लाएंगे या उस साइड ले जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा किरचॉफ का करंट लॉ। आगे हम और इस वीडियो पे चर्चा करेंगे, तो ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। तो ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।